Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So UG में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इंशाल्लाह 29 नवंबर 2021 से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स जब फर्स्ट डे यूनी जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती कि उनका डिपार्टमेंट कौन से ब्लॉक में मौजूद है, और अगर उन्हें ब्लॉक का नाम पता हो तो फिर तो वो किसी को बता के अपने डिपार्टमेंट का पूछ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनके ब्लॉक का क्या नाम है, बिकॉज डिफरेंट वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक ऐसे राउंड सर्कल में डिफरेंट तकरीबन 7-8 ब्लॉक्स हैं, और इसके अलावा थोड़े पीछे साडा ब्लॉक और आर ब्लॉक वगैरह है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ब्लॉक में कौन सा डिपार्टमेंट है, सो दैट आपको आपका ब्लॉक और आपका डिपार्टमेंट और आपकी क्लासरूम ढूंढने में ज़्यादा मसला ना बने, क्योंकि 29 को ओरिएंटेशन डे है। ओरिएंटेशन तो आपकी होगी अल्लामा इकबाल हॉल में मोस्ट प्रोबेबली। आप यूँ नहीं जाके किसी से भी अल्लामा इकबाल हॉल का पूछ लेंगे कि जी अल्लामा इकबाल हॉल किधर है, तो आपको पता चल जाएगा अल्लामा इकबाल हॉल का। और सेकंड चीज़ ये कि अब आपने जब आप ओरिएंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद अब आपकी क्लासेस भी होंगी ओरिएंटेशन डे पे ही, बिकॉज पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए क्लासेस को एक और दिन लेट करना मुनासिब नहीं था, इसलिए 29 को ही आपकी क्लासेस भी होंगी और आपने लाजमी तौर पे जाना है, सो दैट आप ओरिएंटेशन भी अटेंड कर सकें और अपनी क्लासेस भी अटेंड कर सकें। सो अब स्टूडेंट्स ने क्लासेस लेनी होती है, उन्हें नहीं पता होता कि जी उनकी क्लासेस कहाँ होंगी, कौन से ब्लॉक में उनका डिपार्टमेंट है, ये कुछ भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और टाइम टेबल वगैरह के बारे में भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे कैसे आपने अपना टाइम टेबल वगैरह देखना है, और आपने किस तरह से अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है, और कौन से ब्लॉक में कौन सा डिपार्टमेंट मौजूद है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। सो अगर आपको पता होगा कि कौन से ब्लॉक में आपका डिपार्टमेंट मौजूद है, तो फिर आप किसी को भी अपने ब्लॉक का नाम बताएं। हर ब्लॉक के दो नाम है, मैं आपको दोनों नाम अभी बता देती हूँ। सो आपने वो दोनों नाम जाके जब बताने हैं, किसी को भी गार्ड से पूछ लें या किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, उन्हें बोलें कि जी ये फलां मेरे ब्लॉक का नाम है, आप प्लीज़ बता देंगे वो किधर है, तो वो आपको बता देंगे। वैसे आप खुद भी देख सकते हैं, बिकॉज हर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का नाम लिखा होता है, तो आपने वो नाम देख लेना है। सारे ब्लॉक्स के ऊपर आप देखते जाएं और आपको आपका ब्लॉक मिल जाएगा बड़े आराम से, इतना मुश्किल नहीं होता है। ऐसे राउंड सर्कल में तरतीब वाइज जो है वो ब्लॉक मौजूद है, तो आप एक साइड से देखना शुरू करें ब्लॉक्स को, उनके नाम वगैरह, और दूसरी साइड पे पहुंचते तक आपको इंशाल्लाह आपका ब्लॉक लाजमी तौर पे मिल जाएगा। और फिर उस ब्लॉक में मैं अभी आपको तरतीब वाइज बता देती हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा है, सेकंड फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट। तो फिर आपको जब ब्लॉक मिल जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आपको आपका डिपार्टमेंट भी बहुत आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल वगैरह देखने का तरीका भी बता देती हूँ कि टाइम टेबल वगैरह किधर डिस्प्ले होगा। सो सबसे पहले अगर देखा जाए कि कौन से ब्लॉक में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो अलफराबी से शुरू करते हैं। अलफराबी एक ब्लॉक का नाम है, इसको ए ब्लॉक भी कहते हैं, और अलफराबी इसका न्यू नेम है। ए ब्लॉक इसका पुराना नाम है, तो अलफराबी को ए ब्लॉक भी कहते हैं। सो ए ब्लॉक में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीबीए, एमबीबीए और फाइनेंस वगैरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आईटी लैब वगैरह, आईटी लैब तो वैसे तमाम डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, सो दैट आपको एलएमएस का या फिर कोई और इस तरह से इशू वगैरह आता है तो आप अपने डिपार्टमेंट की आईटी लैब से वो इशू रिजॉल्व करा सके। तो आईटी लैब तमाम ब्लॉक्स में मौजूद है, तमाम डिपार्टमेंट्स में मौजूद है आईटी लैब। सो ये आईटी डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आईटी लैब की बात कर रही हूँ, और ये तमाम डिपार्टमेंट्स में मौजूद होती है। इसके बाद अगर बात की जाए बीएस ब्लॉक की, जिसको जाबिर बिन हयान ब्लॉक भी कहते हैं, इसको साइंस ब्लॉक भी कहते हैं, बिकॉज इसमें साइंस के ही सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, सो इसको साइंस ब्लॉक भी कहते हैं, बीएस ब्लॉक भी कहते हैं, जाबिर बिन हयान ब्लॉक भी कहते हैं। सो इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे बॉटनी और जूलॉजी है, और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे इन्वायरमेंटल साइंसेस का डिपार्टमेंट है। सो उसके बाद अगर बात की जाए अल-ख्वारिज़मी की, सो अल-ख्वारिज़मी को एस ब्लॉक भी कहते हैं। सो अल-ख्वारिज़मी में मैथ, फिजिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, और इसके अलावा ऊपर सेकंड फ्लोर पे ही बैंकिंग और फाइनेंस और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। मैं आपको तरतीब वाइज ही बता रही हूँ, यानी मैथ, फिजिक्स इस तरह से तरतीब वाइज के जो पहले बता रही हूँ वो ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सो उसके बाद अगर बात की जाए इब्ने खल्दून ब्लॉक की, तो इसको आर ब्लॉक भी कहते हैं। इब्ने खल्दून को आर ब्लॉक कहते हैं। ये वो जो राउंड सर्कल है ना ब्लॉक्स का, उसमें ये नहीं आता, ये बैक साइड पे है, ये बाकी ब्लॉक से थोड़ा हट के बना हुआ है। तो आप किसी से भी आर ब्लॉक का पूछेंगे वो आपको आराम से बता देंगे। मोस्टली लोगों को आर ब्लॉक, ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, बी एस ब्लॉक इस तरह के नाम आ रहे होते हैं, तो आप आर ब्लॉक बताइएगा किसी को भी, वो आपको बता देंगे कि जी आर ब्लॉक की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। और ये वो जो राउंड सर्कल है ब्लॉक्स का, उसमें नहीं, ये ज़रा पीछे करके हट के है। सो आपको ये वैसे भी नज़र आ जाएगा, बिकॉज ये सबसे अलग थलग पीछे करके है। सो आर ब्लॉक में आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, हिस्ट्री का, इस्लामिक स्टडीज़ का, इंग्लिश का, और इसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन का और जियोग्राफी का डिपार्टमेंट आ जाता है। इसके बाद आ जाता है बी ब्लॉक, जिसको अरफा करीम ब्लॉक भी कहते हैं। सो इसमें इकनॉमिक्स,
IT, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको तरतीब वाइज बता रही हूँ, जो पहले बताया वो ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से आ जाते हैं ये। फिर आ जाता है अलजजारी, इसको ई ब्लॉक भी कहते हैं। ई ब्लॉक में आ जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट और बी टेक का डिपार्टमेंट। उसके बाद उमर अल ख़याम की बात की जाए, उमर अल ख़याम को पी ब्लॉक भी कहते हैं। सो उमर अल ख़याम में आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, मैस कॉम का डिपार्टमेंट और इसमें ऊपर वुड वर्कशॉप भी है। सो वो डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन बस वो वुड वर्कशॉप है ऊपर मौजूद। इसके बाद साडा की अगर बात कर ली जाए, इसको सैडिक्वेन ब्लॉक भी कहते हैं। ये भी वो राउंड सर्कल में बिल्कुल भी नहीं, ये पीछे ज़रा हट के है, ये भी सबसे अलग थलग है, पी कैफ़े के पास है ये, तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा कि ये कैफ़े के पास है, पी कैफ़े के पास है। साडा ब्लॉक अलग थलग है सबसे ये, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्लॉक है बिकॉज इसमें फ़ाइन आर्ट्स और डिज़ाइन वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो ये वैसे भी अलग थलग सा नज़र आ रहा होता है कि ये साडा ब्लॉक है। तो साडा में आ जाते हैं आर्किटेक्चर, फ़ाइन आर्ट्स, सिरामिक्स और डिज़ाइन वगैरह, क्या उसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन और मल्टीमीडिया डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो साडा में आ जाते हैं। उसके अलावा एक और ब्लॉक भी है जो वो राउंड सर्कल है जो ब्लॉक्स का उसमें आता है, उसको इब्ने सीना और एम ब्लॉक भी कहते हैं। ये मेडिकल का बेसिकल ब्लॉक है। वैसे तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए पीछे नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज अलग से बना हुआ है, लेकिन पहले जब नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज नहीं था तो मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासेस इब्ने सीना यानी एम ब्लॉक में होती थी, और अब भी वहाँ पे कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं मेडिकल के इब्ने सीना में। तो ये इब्ने सीना मेडिकल वालों का है, और बाकी जो थे वो मैंने आपको बता दिए डिटेल में। और आपकी जो ओरिएंटेशन है वो आपके डिपार्टमेंट में नहीं होती है, वो पहले तो अल्लामा इकबाल हॉल में ही होती थी, अब इस दफ़ा देखिए कहाँ होती है, बिकॉज कोविड की वजह से माइट भी वो इस तरह से ना कर पाएँ, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे आपकी ओरिएंटेशन होनी है और कहाँ होनी है। और अगर आपकी अल्लामा इकबाल हॉल में हुई तो आप तो किसी से भी पूछ लें, वहाँ पे गार्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और वो सारे अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे गार्ड्स होते हैं। तो आप उनसे अगर पूछेंगे कि जी ये फ़लाँ ब्लॉक किधर है, या फिर ये फ़लाँ जो है अल्लामा इकबाल हॉल या ये फ़लाँ कैफ़े किधर है, तो वो आपको बता देंगे, इतने मसले वाली बात नहीं होती है, आप वहाँ से ढूँढ लेते हैं। बस ये होता है कि आपको पता हो कि आपका डिपार्टमेंट है कौन से ब्लॉक में, बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे इवन पढ़ भी रहे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता। आप उन्हें अपना डिपार्टमेंट बताएँगे तो उन्हें नहीं पता होगा ये कौन से ब्लॉक में है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने ब्लॉक का नाम बताएँ, क्योंकि ब्लॉक सबको ही पता होता है कि फ़लाँ ब्लॉक किधर है, फ़लाँ ब्लॉक किधर है। और बेहतर यही है कि आप ए, बी, एस, एस, आर, बी, ई इस तरह के ब्लॉक्स के नाम बताएँ। अल-फ़राबी, जाबिर बिन हयान ये कम लोगों को पता होता है। तो आप इस तरह से आर ब्लॉक बता लें और इस तरह से आप अपने ब्लॉक्स के नाम बताएँ किसी को भी, तो वो आपको बता देंगे कि जी आपका ब्लॉक किधर है। राउंड सर्कल में जो आ रहे थे ब्लॉक्स वो भी मैंने आपको बता दिए, और आर ब्लॉक और साडा ब्लॉक ये 2 वो उस राउंड सर्कल जो आता है ब्लॉक्स का उसमें नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि राउंड सर्कल मौजूद है। तो इस राउंड सर्कल में आर ब्लॉक और साडा ब्लॉक नहीं आते, बाकी सारे इसी राउंड सर्कल में आ जाते हैं ब्लॉक्स। तो आप एक साइड से देखने शुरू करें, सबसे पहले बीएस ब्लॉक है, उससे आगे आप इस तरह से देखने शुरू करें तो आपको आराम से सारे ब्लॉक्स जो हैं वो नज़र आ जाएँगे। ब्लॉक्स के ऊपर बहुत ही मोटा-मोटा करके ब्लॉक का नाम लिखा होता है, तो आपको आराम से आपका ब्लॉक अगर नज़र आ गया तो आपको अपना डिपार्टमेंट तो बहुत आराम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो अब अगर बात की जाए कि फर्स्ट डे आपको टाइम टेबल वगैरह कैसे पता चलेगा, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। आप जब ब्लॉक के अंदर एंटर होते जाते हैं ना, लाइक आप अपने डिपार्टमेंट में एंटर हुए, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड फ्लोर आता है। तो आप सबसे पहले एंटर हुए, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मौजूद है। सो ग्राउंड फ्लोर पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा। इसी तरह आप ऊपर जाएँ, वहाँ पे भी आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा। आप किसी से भी पूछें कि नोटिस बोर्ड किधर है इस डिपार्टमेंट का, तो वो आपको बता देंगे कि जी ये फलाँ जगह पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। तो आप वो नोटिस बोर्ड पे देखिए, टाइम टेबल वगैरह डिस्प्ले होगा और वहाँ से आप आराम से देख लें कि क्लासेस किस-किस टाइम पे है। वैसे तो आपको मेल के थ्रू भी इंशाल्लाह टाइम टेबल आपका बता दिया जाएगा। लेकिन अगर मेल के थ्रू नहीं भी बताया जाता तो आप जब फर्स्ट डे यूनी जाएँगे तो वहाँ पे आप ओरिएंटेशन से पहले ही बेशक अपना डिपार्टमेंट विज़िट करके अपना टाइम टेबल वगैरह देख लें कि आपकी क्लासेस किस-किस टाइम पे है। तो हर डिपार्टमेंट में नोटिस बोर्ड लगा होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह मैं 29 को ओरिएंटेशन डे जब आपका होगा तो तकरीबन 10 पीएम तक एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि जी किस तरह से कहाँ-कहाँ नोटिस बोर्ड है हर डिपार्टमेंट का। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन वैसे आप किसी से पूछें कि जी नोटिस बोर्ड किधर है तो आपको बता देंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग से नोटिस बोर्ड लगा होता है। वैसे इंशाल्लाह मैं लाज़मी तौर पे कोशिश भी करूँगी कि मैं आपको 29 नवंबर 2021 को 10 एएम तक एक डिटेल्ड विज़िट करवा दूँ डिपार्टमेंट का, और उसमें नोटिस बोर्ड वगैरह, कॉमन रूम जिसको प्रेयर रूम भी कहते हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश लाज़मी करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।